जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वोल्टेज ही कम है। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? चौथा रिएक्शन पढ़े थे, अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, बेंजोइक संघनन खत्म हो गया था। और उसके बाद पढ़े थे अन्य रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट में कैनिजारो रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कंप्लीट हो गया था। अगला है इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या क्या पढ़ना है? सॉरी। देखो, भौतिक गुण में क्या क्या पढ़ना था? पहला, फॉर्मेल्डिहाइड जानते हो? फॉर्मेल्डिहाइड, अब मेरे ख्याल से हर एक फॉर्मूला रट जाना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO। देखो, कार्बोनिल यौगिक के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं, तो पहला देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का, अरे भौतिक गुण कहाँ? भौतिक गुण तो पढ़ चुके हो, भौतिक गुण तो पढ़ चुके हो। उपयोग बचा है तो बताना चाहिए ना, उतना टाइम से क्या कर रहे हैं? उपयोग, ये उपयोग है, सॉरी, भौतिक गुण, भौतिक गुण नहीं था, उपयोग था। रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, रासायनिक गुण भी खत्म हो गया ना। देखो, भौतिक गुण में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड का भौतिक गुण देखो। फॉर्मेल्डिहाइड ये क्या होता है पता है? फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन 40% विलयन। फॉर्मेलिन का 40% विलयन जैविक, जैविक मूल्यों के रूप में किया जाता है। जैविक मूल्यों के, यानी कि जैविक मूल्यों के संतुलन में ना, जैविक मूल्यन के संतुलन नहीं, संरक्षण, जैविक मूल्यों के संरक्षण। साथ में ये कीटनाशक का भी काम करते हैं। कीटनाशक, समझ में आया? क्वेश्चन आया हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेलिन से। फॉर्मेलिन का 40% विलयन जैविक मूल्यों के संरक्षण में, यानी कि कीटनाशक के रूप में किया जाता है। समझ में आया? क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। सेकंड, ये समझ में आया किसके रूप में किए? कीटाणुनाशक के रूप में किए। दूसरा, बैकेलाइट, बैकेलाइट, रेजिन और हाँ, यूरिया में भी तो करें, यूरिया निर्माण में, यूरिया निर्माण में। समझ में आया? पहला क्लियर? फॉर्मेल्डिहाइड इतना ही उपयोग पढ़ लेना। फॉर्मेलिन का 40% विलयन जैविक मूल्यों के संरक्षण, यानी कि कीटाणुनाशक के रूप में। दूसरा, बैकेलाइट, रेजिन, यूरिया, इन सबके निर्माण। ये अपने को चैप्टर नंबर 15 में पढ़ना था, लेकिन वो अब कट चुका है, वहां नहीं पढ़ना, बहुलाभ के बारे में। दूसरा, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद CH3CH, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, इसका उपयोग उतना ज्यादा है नहीं। कहां पर करते हैं कुछ पता है? एसिटिक एसिड बनाए हो, रंजक बनाए थे, एसीटोन भी इससे बन सकता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और क्या क्या बताया? एसीटोन, एसिटिक एसिड, एसीटोन और रंजक आदि बनाने। इसका उपयोग उतना ज्यादा पूछते नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड का, एसिटाल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हाँ, उपयोग आता है ना। ये फॉर्मेलिन आया हुआ है, फॉर्मेलिन किसे कहते हैं, क्या काम आता है? फॉर्मेलिन का 40% विलयन जैविक मूल्यों के संरक्षण में काम। ठीक, समझ में आ? उतना ही लिख देना।
ये भी आता है बैकेलाइट निर्माण, रेजिन निर्माण और यूरिया निर्माण में किसका उपयोग होता है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तीसरा, और क्या पढ़ी हो इसमें, कीटोन भी है, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 कीटोन। कीटोन का उपयोग, पहला ध्रुवान विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। दूसरा, तुम नेल पॉलिश लगाते हो ना, हाँ लड़के लोग लगाते हैं ना, है ना, तुम लोग नहीं लगाते हो तो वही तो बोल रहा हूँ, ये लोग नहीं लगाते तो लड़के ही लगाते होंगे। नेल पॉलिश लगाते हो ना, तो नेल पॉलिश को रिमूव करना है, नेल पॉलिश रिमूवर में, हाँ नक पॉलिश लिख दो छत्तीसगढ़ी भाषा, नेल पॉलिश रिमूवर में, समझ में आया? पता है? अरे वाह, चलो कम से कम इतना तो पता है, यही पता था मुझे, तुम लोग से उम्मीद भी यही था। हाँ वही, जो नेल पॉलिश लगाए रहते हो अगर उसको रिमूव करना है, निकलवाना है, तो वही आएगा उपयोग में, उसमें एसीटोन मिला रहता है। अगला, क्लोरोफॉर्म जानते हो, क्लोरोफॉर्म के निर्माण भी होता है। हाँ ज्यादा मात्रा में अगर मिला दिए तो निपट भी सकते हैं। क्लोरोफॉर्म निर्माण में, समझ में आया? चौथा क्या बचा, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एक बचा C6H5 CH बेंजल्डिहाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड से क्वेश्चन आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों से क्वेश्चंस आएंगे। ये इत्र बनाने में करते हैं, सेंट, हाँ हाँ वही परफ्यूम, ठीक याद नहीं आ रहा था, परफ्यूम, इत्र, तो वही तो बोल रहा हूँ, इत्र हिंदी में नहीं समझे, परफ्यूम नहीं लिखना, इत्र है, इत्र इत्र, इत्र बनाने में करते हैं, रंजक बनाने में भी करते हैं। रंजक जानते हो, कपड़ों को रंगने का काम, कपड़ों को कैसे रंगते हैं पता है, पानी को गर्म करते हैं, उसके बाद रंजक घोलते हैं तो कपड़ा रंगीन हो जाता है। लेकिन उसी को जब हम, हाँ कलर चढ़ाना वही है, उसी को जब हम सुखा देते हैं कपड़े को, तो वहां से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, फिर वो खाली हो जाता है, वापस अपनी स्थिति पर आ जाता है। रंजक समझ में आया ना? इत्र यानी कि परफ्यूम हो गया, रंजक कपड़ों को रंगने का काम करेगा, वही सबसे पहले पानी को गर्म करते, फिर उसके बाद कलर होगा, कलर होगा, अब उसको सुखाने के लिए रखोगे, सुखाने के कारण ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करेगा वो रंजक वापस निष्क्रिय हो जाएगा, फिर कलर बेरंग हो जाएगा। समझ में आया? रंजक, इसका निर्माण हम मतलब इसका उपयोग औषधि निर्माण में भी करते हैं, औषधि निर्माण, दवाइयां बनाने में पढ़े हो, जब कोई दवाई लेते हो तो कई जगह ये इस तरह से ये दे देते हैं, इसका चित्र, संरचना, औषधि निर्माण और चित्र तो हो गया, इसमें आ जाएगा। अच्छा हाँ एक चीज याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2021 में आया था, कड़वे बादाम का तेल, देखियो, कड़वे बादाम का तेल, इसी को कहते हैं, बेंजिल्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल भी कहा जाता है, याद रखना। समझ में आया? क्वेश्चन आ चुका है, फॉर्मेलिन भी क्वेश्चन आ चुका है, और ये एमसीक्यूज में पूछा गया, ये तो खैर जब पहले एमसीक्यूज नहीं आता था, वन लाइनर आता था तो लिखने के लिए आता था, अब पेपर आसान हो चुका है क्योंकि 10 नंबर सीधा एमसीक्यूज में आएगा, तो डायरेक्टली ही देंगे, कड़वे बादाम का तेल किसे कहा जाता है, चारों ऑप्शन लगा देंगे तो पता रहना चाहिए, डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड है। समझ में आया? छपाई कला। अगला, ये खत्म पूरा का पूरा, अब बचा लास्ट 5-6 दिन का क्लास और है, कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर खत्म हो जाएगा ये। कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मूला RCOOH, सामान्य सूत्र है। क्या लिखेंगे,
ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो। परिभाषा लिख लोगे, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो। समझ में आया? उसको भी लिखाओ बोलोगे तुम लोग तो, पता है मुझे, एक कल लिखाना। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या रहे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहे। क्लियर? ये दो चीजों से मिलकर बना है, RCOOH। कार्बोनिल यौगिक भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। देखो कार्बोनिल यौगिक कैसे है? RC डबल बॉन्ड O। होगा? R को ये कार्बोनिल यौगिक क्या जानते हो? इस तरह से रहता है, पढ़ चुके हैं इसके पहले, अभी तक वही पढ़ रहे थे ना लास्ट। कार्बोनिल यौगिक हुआ, देखो कार्बन और ऑक्सीजन आ गया, कार्बन और ऑक्सीजन, क्या बच गया एक बार? OH आया। ये क्या है? कार्बोनिल यौगिक। और ये क्या है? हाइड्रोक्सिल है ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। समझ में आया? कार्बोनिल यौगिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों को मिलाकर क्या बना? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर? एग्जाम्पल, मैं कुछ 4-5 का एग्जाम्पल लिखा रहा हूं जो इस चैप्टर में बार बार यूज होगा। पहला, HCOOH। HC क्या है? 8 आ गया? नहीं, 8 खत्म हो गया, बोल। 2-4 दिन में निपटा देंगे इसको, घूमते रहते हैं ना इसलिए तो याद नहीं रहता। अभी चैप्टर 8 चल रहा है, पूछ रहे हैं चैप्टर 8 क्या है, ये नहीं पता। एक दिन का भाषण काम आया है जो रट गया है अब चैप्टर। तो बोल रहा हूँ एक दिन का भाषण काम आया इसलिए रटा है, नहीं तो अभी चैप्टर का नाम याद नहीं रहता। चैप्टर नंबर 6 में क्या पढ़े हो? केमिस्ट्री में बता दे। हो गया तुम लोग का अल्कोहल, एल्कील। चलो देखो इसका नाम, HCOOH, ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मेल्डिहाइड के पीछे मत पड़े रहो, HCHO है, गया इसका जमाना। HCHO का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, HCOH का मतलब फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल। क्या कर रहे हैं? बाद में टाइम नहीं मिलने वाला। CH3COOH, ये क्या चीज है बताओ? गुड। तो ये क्या है? हाँ लेना, ये बता CH3CHO क्या है? एसिटिल एल्डिहाइड। एसिटिक एसिड, ये क्या है? बेंजोइक एसिड। क्या है इसको बताओ? प्रोपियोनोइक एसिड। प्रोपियोनोइक एसिड। समझ आया? आईयूपीएसी नाम में आओ, सरल सरल है इसका, ज्यादा कठिन नहीं है।
IUPAC, एल का प्लस बॉन्ड नेम प्लस ओइक एसिड आया। चलो इसका बताओ, HCHO कितना कार्बन दिखा? एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और ओइक एसिड। अब देखो E और O, इंग्लिश में रूल है E और O एक साथ ऐसे नहीं आएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। जैसे साधना को काम के बगैर घर में रहने नहीं देते, निकाल देंगे, नौकरानी समझ के रखिए। दूसरा CH3COOH कितना कार्बन? दो कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए, और COH के लिए ओइक एसिड, तो क्या बना? इथेनोइक एसिड। इसको बताओ जल्दी। प्रोपेनोइक एसिड, दोनों नाम में अंतर है, इसमें प्रोपेनोइक एसिड, इसमें प्रोपियोनोइक एसिड, ये सिंपल है, ये IUPAC है, समझ आया? ये बेंजोइक एसिड ही याद रखो, सिंपल और IUPAC, वैसे सिंपल अलग है, IUPAC अलग है, बेसिक ही याद रखो, बेंजोइक एसिड ही उपयोग होगा, वो उपयोग ही नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब इसको बनाओ, CH3 इसमें तो बेंजोइक को लिखा हूं, इसीलिए, अरे इसीलिए बोल रहा हूँ, याद मत करो, बेंजोइक एसिड ही याद रखो, बेंजोइक एसिड ही उपयोग होगा, IUPAC नाम काहे कर रही है? सुनो, अरे बड़ महान साइंटिस्ट हमारे यहाँ दो हैं जो डिस्कशन करने बैठे हैं अभी, इसको बताओ आप, है बताओ इसको। 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं है, अरे कार्बन बस बताओ, कार्बन 5 नहीं है, 5 कार्बन नहीं है, कैसे 4? चलो कम से कम इतना तो आ कब ठीक हुआ, कम से कम 4 दिख रहा है। देखो कितना है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, अब यहां से 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, देखो एल का प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप लगाना है, तो एल का हो गया, उसके बाद बॉन्ड नेम देखना है, कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए ई, कौन से नंबर पर? तो ब्यूट 2 ई, यहां तक हो गया। अब लास्ट बचा ओइक एसिड, एक नंबर पे जुड़ा है, तो इसलिए 1 ओइक एसिड, या तो डायरेक्ट यहां लिख सकते हो ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ठीक, 1 को लिखना नहीं पड़ता, ऐसे ब्यूट 2 इनोइक एसिड, समझ में आया? क्लियर हुआ नाम? IUPAC नाम बना लोगे, ये एग्जाम का क्वेश्चन है ये वाला, ये भी पेपर का ही है, शायद लगभग 2022-23 के करीब है, जब 25 होगा, ढंग से याद नहीं, लेकिन 2019 से 25 के बीच का ही है, समझ में आया ये? चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बनाना। 4 क्लोरो पेंटेन, 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन, 2024 का सवाल एग्जाम का, इसको मैं जस्ट इसके पहले वाले में पढ़ा कर आया हूं, जहां पर कीटोन का IUPAC नाम बताया था। बताओ 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन बनाओ, और एक चीज और दे रहा हूं, और एक चीज और दे रहा हूं ना, दोनों बनाओ जल्दी,
30 सेकंड में दोनों बनना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। चलो देखो, 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन, तुम लोग यही जो चीज पढ़ा रहा हूं हाँ वही वही बनते जाएगा। जैसे अभी ओइक एसिड पढ़ा रहा था तो COOH आ रहा था, तो जहां पर मैंने ओन दे दिया तो लगा दिया आंख बंद करके हाँ COOH है। सबसे पहले देखो पेंटेन, सबसे ज्यादा कार्बन 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया। उसके बाद क्या बोला है 4 क्लोरो, 1 2 3 4 4 नंबर पर क्लोरो। उसके बाद 2 ओन दूसरे नंबर पर, 1 2 दूसरे नंबर पर ओन, 1 2 3 4 5। समझ में आया? इसमें मैथ 1 प्रो ब्यूट पेंट आया। 4 नंबर पे मेथिल तो गया मेथिल, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन एस। अब बाकी जगह हाइड्रोजन लगा लो। समझ में आया? ये एग्जाम का क्वेश्चन है और अभी पूरा सिलेबस खत्म होने वाला है। और वन लाइनर, एक नंबर वन लाइनर नहीं, MCQs का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तुम्हारा इंग्लिश का ना ऐसे दफनाऊंगा ना कि दोबारा उगने की कोशिश नहीं करेगा। एक नाम दे रहा हूं, उस नाम को याद रखना, बार बार ये भी उपयोग होगा। COOH OH सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। हाँ बताया था ना, ये अभी जब हम सामने बनाने की विधि या रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो उसमें उपयोग होगा और इंपॉर्टेंट है सैलिसिलिक एसिड। समझ में आया? सैलिसल्डिहाइड, हाँ वो भी तो बनाए। ये समझ में आया पूरा? नोट कर चुके हो? आगे बढ़ो।